कोरोना ने एक बार फिर से चीन में मचाया हड़कंप। भारत बन गया है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। कैसे ये जनसंख्या बनेगी चीन के लिए खतरा? भारत पलटवार की तैयारी में, अब अक्साई चीन पर कब्जा ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है कि चीन ने जिस सांप को पाला था वो अब उसे ही डस रहा है। कोरोना की लहर में चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसके अलावा हाल में आई खबर के अनुसार भारत में जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। आप में से काफी लोगों को ये खबर शायद अच्छी ना लगे सुनकर, परंतु अगर चीन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जाहिर तौर पर चीन के जहन में भारत का खतरा बढ़ चुका है। भारत की जनसंख्या और चीन की जनसंख्या का फर्क हमें चीन पर जीत दिलाने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि अब अक्साई चीन पर भी ज्यादा दिन चीन का अधिकार नहीं रहेगा। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या भारत की जनसंख्या का दुनिया में सबसे ज्यादा होना क्या भारत के लिए अच्छा है या फिर बुरा? ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, बात शुरू होती है कोरोना वायरस से। एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में चाइना में और नए कई देशों में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इतनी भयंकर महामारी के बावजूद भी चीन ने अब तक अपनी अधिकतर जनसंख्या का टीकाकरण नहीं किया है, जिस कारण चीन में फिर से इस महामारी के फैलने के बहुत आसार बढ़ गए हैं। इसके विपरीत अगर भारत को देखा जाए तो ये कहना कठिन है कि भारत में कोरोना वायरस आएगा या नहीं, परंतु एक बात हम सभी जानते हैं कि भारत की सरकार और रिसर्च सेंटर्स ने समय रहते तेजी से वैक्सीन को विकसित किया और उतनी ही तेजी से इसे बनाकर लोगों तक पहुंचा भी दिया। भारत में लगभग सभी लोगों का दोहरा टीकाकरण हो चुका है और ऐसे में अधिकतर लोग अब कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच जाएंगे। अगर कोरोना वायरस भारत में आता भी है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी घातक साबित नहीं होगा। सिर्फ अपने ही देश के नहीं बल्कि भारत ने अन्य कई देशों की जनसंख्या को भी बचाया है। भारत ने वैक्सीन के डेवलपमेंट के साथ ही उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जो भी जरूरतमंद देश थे उन्हें भारत ने समय रहते ये मदद पहुंचाई और उन्हें इस महामारी से बचाने का काम किया है। दूसरी तरफ से अगर सोचा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध और फिर से आ रही कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मंदी के आसार बढ़ रहे हैं, परंतु इसी समय पर बहुत सारी अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत पर इसका कुछ खास असर नहीं होने वाला। कल ही आई खबर के अनुसार भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन आप ये बात सोच रहे होंगे कि बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है, तो फिर भारत के लिए ये फायदेमंद कैसे साबित होगा? दरअसल चीन भी जनसंख्या के मामले में कम नहीं, परंतु चीन की जनसंख्या में और हमारी जनसंख्या में एक बहुत बड़ा अंतर है। चीन की अधिकतर पॉपुलेशन अब ओल्ड एज कैटेगरी में आ रही है, वहीं भारत की अधिकतर पॉपुलेशन यंग एज कैटेगरी में है। इस एज कैटेगरी का अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस देश में ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वहां पर डिमांड में भारी कमी देखने को मिलती है। विकसित देशों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब डिमांड कम होती है और उसके विपरीत सप्लाई अधिक होती है तो देश में डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। डिफ्लेशन का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के दाम में निरंतर आ रही कमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित प्रतिशत की मुद्रास्फीति होना उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु यदि डिप्रेशन की स्थिति आ जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बुरी बात है। विश्व भर में इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है। जापान में अधिकतर पॉपुलेशन ओल्ड एज होने के कारण वहाँ पर डिफ्लेशन की स्थिति आ चुकी है और अब जापान ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भारत की अधिकतर पॉपुलेशन यंग एज कैटेगरी में है और भारत इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि चीन में अधिकतर जनसंख्या ओल्ड एज कैटेगरी में आ रही है और चीन के एक नियम अनुसार
जहां पर हर व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य करी गई है। ऐसे में आर्मी जैसे संस्थान जहां पर युवा लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इस जनसंख्या के खेल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आर्मी में युवा की जगह ज़्यादा उम्र वाले लोग भर्ती होंगे तो जाहिर तौर पर आर्मी की एफिशिएंसी में भारी कमी देखने को मिलेगी। यही एक पहलू चीन की सेना को कमज़ोर बना रहा है और इस चीज़ से चीन भली भांति वाकिफ है। दूसरी तरफ ऐसी ही कुछ दिक्कत का सामना भारत की सेना भी कर रही थी। भारत की सेना की औसत आयु समय के साथ बढ़ रही थी क्योंकि कम उम्र वाले लोगों की भर्ती कम थी, जबकि अधिकतर लोग पूरी उम्र तक अपनी नौकरी को पूरा कर रहे थे। इसी समस्या का निदान करने के लिए सरकार अग्निवीर स्कीम के साथ आई, जिसके साथ ही एक निश्चित समय काल के लिए ही वो युवाओं की भर्ती करेगी और इससे सेना की औसत आयु को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सेना की औसत आयु में यही फर्क धीरे धीरे भारत की सेना को चीन से बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। अब चीन की सेना की बात हो रही है तो अक्साई चीन का जिक्र होना तो बनता है। पाकिस्तान द्वारा गिफ्ट में मिले क्षेत्र को अरसा बीत चुका है और भारत अपने ही हिस्से को पाने के लिए वर्षों से लड़ रहा है, परंतु अब शायद वो समय आ गया है जब अक्साई चीन को भारत अपना क्षेत्र बना सकता है। यदि इस पॉपुलेशन गेम को समझा जाए तो धीरे धीरे चीन की सेना कमजोरी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में भारत यदि किसी समय काल में काउंटर अटैक के बारे में सोचे तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भारत अपनी तकनीक के मामले में भी आधुनिक और यंग आर्मी के जरिए चीन को उसके घर में घुसकर हरा सकता है और अपने क्षेत्र अक्साई चीन को वापस ले सकता है। अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद चीन क्या अपनी वन चाइना पॉलिसी में कोई बदलाव देखता है। भारत में भी काफ़ी समय से जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाने की मांग जनता द्वारा की जा रही है। हालांकि भारत के जनसंख्या नियंत्रण बिल में चीन से काफ़ी अधिक अंतर होने वाला है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने काफ़ी प्रतिबंधों के साथ इस बिल को लागू किया था, परंतु भारत की सरकार 2 बच्चों की नीति के साथ आना चाहती है। अगर इस प्रकार की लिबरल जनसंख्या पॉलिसी भारत की सरकार लेकर आती है, पर किसी भी प्रकार से भारत के लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा ये, परंतु अब ये देखना है कि भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ किस तरह से करता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या अगर किसी मामले में देश के लिए खराब है तो अन्य कई मामलों में देश के लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।